वालेकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने में एस रिव्यू एक्सरसाइज 4 लेकर हाजिर हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको 4.8 करा दी थी, आपने उसको देखा होगा। अब आप ये देखें, क्योंकि बहुत से बच्चों की ख्वाहिश थी कि मैं रिव्यू करा दिया करूँ। मैंने यूनिट नंबर 3 का भी रिव्यू करा दिया था, अब एक्सरसाइज नंबर 4 का रिव्यू करा रहा हूँ। इसमें आपको जो है ट्रू फॉल्स मिलेंगे, MCQs और कंप्लीट द सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट कराते हैं। पहला सवाल है हमारा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। आपको जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो ट्रू हो उस पर सर्किल लगाएं और जो फॉल्स हो उन पर सर्किल लगा दें। ठीक है, तो चुनाचे पहला सवाल हम इसके पढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। आप अपनी बुक निकाल लें बच्चों, ताकि आपको भी क्लियर होता रहे। बिल्कुल आप भी टिक लगाते रहिएगा। या कोई सेंटेंस दे दिया गया और बात बताया गया, बताइए ये इसके बराबर है या नहीं है। तो इसके अंदर लॉजिक देखें बच्चों। देखिए जी, ये x है और ये भी x है। x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया सर। ये प्लस का 3 है, ये मान का 2 है, तो प्लस 3 में से माइनस 2 निकालेंगे कितने बचेंगे? प्लस 1 बचेगा। देखिए 1 आ गया यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 होता, 1 एक सही है। ठीक है, अब इसी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 6 भी आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है आपके पास। तरीकेकार क्या होता है कि पहले जो है s को s से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये जो आपके जो फैक्टर है ना, ये 3 और 2 बने हुए, इनको पहले प्लस माइनस करें। 3 में से 2 गया, 1 बच रहा है, बीच रकम आ जाएगी आपकी, और इसी को ही मल्टीप्लाई भी करें तो ये आखिरी लास्ट वाली टर्म भी आनी चाहिए। ये लॉजिक मैं आपको पीछे क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ। अगर ये कंडीशन आया तो याद ये करना, ये वाली कंडीशन आया तो ये करना पड़ता है। ठीक है, तो चुनाचे मैंने आपको बता दिया कि ये जो है प्लस 3 में से माइनस 2 निकाल देंगे तो प्लस 1x बचेगा, और प्लस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने पीछे ये लॉजिकल काम करा दिया है, ट्रिक बता दी थी, वही ट्रिक है। देखिए 1x स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। ठीक है, उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब हुआ पहला वाला आपका जो पॉइंट होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो आप उस पर ट्रू पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा देखें आप। दूसरा हमारे पास है A3 जमा 27। आप अपनी बुक भी निकाल लें, देखते रहें। A3 जमा 27 इज इक्वल टू A प्लस 3, फिर A का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का निशान 3A, और प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखिए किताब में यही लिखा हुआ है। ठीक है, A3 प्लस 27 इज इक्वल टू A प्लस 3 और A स्क्वायर माइनस 3A प्लस 9, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उतार दिया मैंने। अब हम ये बताना है कि इस फार्मूले का जवाब ये है या नहीं है, इस सवाल का जवाब ये है या नहीं है। तो देखिए मैं इसका तरीका बताता हूँ। पहले एक फार्मूला मैंने आपको बताया था वीडियोस में, पिछली वीडियोस में, कि A3 जमा B3 बराबर होता है A प्लस B खाली, और A का देखिए ये है ना, A का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का निशान डाल देते हैं, A और B को मल्टीप्लाई करते हैं, A भी आ जाता है, और फिर B का स्क्वायर लिखना पड़ता है। ये हमारा नेशनल फार्मूला है जो हमने याद किया हुआ है, आपने भी याद किया हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक करना है। तो चुनाचे हम देख रहे हैं इस सवाल के अंदर A3 A का क्यूब है। ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, इम्तहान में आपने करना नहीं है, आपको खूब इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, फार्मूला अगर याद होगा तो आप फटाफट कर लेंगे। देखिए भी अब साबित होने वाली बात। 27 जो है 3 का क्यूब है। ठीक है, अब A और 3 को खाली ले लेंगे प्लस के निशान के साथ, बीच में प्लस का निशान है। A का स्क्वायर कितना होता है? A स्क्वायर होता है, प्लस का निशान माइनस का निशान है। 3 और A को मल्टीप्लाई करेंगे, 3A, जैसे मैंने A और B को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए फार्मूले के मुताबिक किया बिल्कुल में। तो इसका मतलब ये हुआ A प्लस 3 ये हो गया, A स्क्वायर माइनस 3A जमा 9 बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू हो गया, बिल्कुल फार्मूला सेट है इसके ऊपर, इसलिए सही है ये जुमला। चले भाई, तीसरा पॉइंट है हमारे पास B3 माइनस 8। B3 माइनस 8 इज इक्वल टू B माइनस 2। आपके पास पहले ब्रैकेट में खाली लिखा हुआ है, और फिर B का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2B लिखा हुआ है, और प्लस 4 लिखा हुआ है। लेकिन ये भी ऐसी है, लेकिन यहाँ मान का फार्मूला और पीछे प्लस का फार्मूला आपने चेक किया था। अब यहाँ पर फार्मूला जो है A3 माइनस B3 का लगेगा, बराबर है A माइनस B खाली होता है, और A का स्क्वायर बनाते हैं, फिर माइनस का निशान प्लस का निशान आता है, A और B को मल्टीप्लाई करके A B कर देते हैं इन दोनों को, और फिर प्लस B स्क्वायर आ जाता है। ये है हमारा फार्मूला जो हमने याद किया हुआ था। अब हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। B का क्यूब 8 जो है 2 का क्यूब होता है, तो चुनाचे B माइनस 2 खाली आ जाएगा,
देखिए बी और 2 खाली आ जाएगा, और फिर बी का जैसे ए का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, मान का निशान है पहले का निशान है, 2 से बी को देंगे 2 बी आ जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए आप बिल्कुल सेम ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सेम, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है 4 देखते हैं। ठीक है सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी मुझे उम्मीद है। 4 देखते हैं 4 में क्या लिखा है। 4 में लिखा बेटा A4 माइनस B4, A4 माइनस B4 इज इक्वल टू A प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ज़रब ए प्लस बी ज़रब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है ये आपके पास किताब में है, आप किताब में चेक करें ये लिखा हुआ है। ठीक है अब हमें बताना ये इसके बराबर है या नहीं है, अगर बराबर है तो ट्रू, अगर बराबर नहीं तो फॉल्स। ठीक है तो चुनाव हम देखते हैं A4 माइनस B4 को ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं कि होता क्या है। हमने आपको पीछे एक्सरसाइज में करा रखा है काम ये, तो हम इसको ज़रा सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। A4 माइनस B4 लिखा है आपके पास, हम क्या करेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे और B4 बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। देखो दोनों पे स्क्वायर, बीच में मार का निशान आ गया, 4 को हमने तोड़ दिया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 में। ठीक है अब दोनों पे स्क्वायर बीच में मार का निशान है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे नहीं आगे हमारे पास। ठीक है अब जो है प्लस में तो फार्मूला नहीं लगता, माइनस में फार्मूला फिर लगता है। आपको मैंने पीछे प्रैक्टिस करा रखी इन तमाम सवालों की, याद रखिएगा। ठीक है अब ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर है, पहले प्लस के साथ ले लेते हैं और फिर ए माइनस बी इसको माइनस के साथ लेना जाता है। अब आप इस लाइन में इस लाइन में ज़रा डिफरेंस देखें क्या है। देखें ए माइनस बी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ए प्लस बी इसमें भी है। ठीक है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इसमें है, इसमें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले दिया उन्होंने, तो गलत हो गया ना बच्चों। ठीक है मज़ा जब आएगा जब बच्चों आपको फार्मूले याद होंगे, तो मैं आपको बार बार तलकीन करता हूँ फार्मूले याद करें। आपको फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके लिए फार्मूले मुकम्मल तौर पर याद होनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका भी आ जाए, तो जब भी पता चलेगा कि गलत है कि सही है। ठीक है तो चुना चाहिए गलत हो गया तो इसके हम लिख देंगे फॉल्स पे सर्किल डाल देंगे। ठीक है बच्चों चले भाई अगला नंबर देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मैं तो भाई पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। चले 4 के बाद है बच्चों क्या है 5 देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। A6 जमा B6, A6 प्लस B6 बराबर है A3 जमा B3, A3 जमा B3 और A3 माइनस B3 ये है। ठीक है अब देखना ये कि फॉल्स है कि ट्रू है ये। अच्छा बेटे एक बात नोटिफाई कर लें, ये क्या का निशान है सर, ये प्लस का निशान है। अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो ये ठीक था। ठीक है अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो ये ठीक हो जाता, यहाँ प्लस का निशान है ये ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी जरा बी माइनस बी होता ना भाई। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी जब आता है जब दोनों पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का निशान हो, या तो प्लस का निशान पड़ा हुआ बीच में। ठीक है देखें ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, ए माइनस बी ये लिखा हुआ है उन्होंने, और क्यूब इसलिए है कि इस पर 6 है तो 2 टिया 6 ही होता है, तो चुनाचे ये जुमला हमारा गलत हो गया। अगर ये हमारा का निशान होता तो ये होता ट्रू। ठीक है समझ गए आप लोग, तो ये फॉल्स हो गया, तो आप ये लिखेंगे फॉल्स। ठीक है माइनस का निशान अगर होता तो ठीक होता, ये प्लस का निशान आ गया गलत। चलिए 6 लिखा है A5 प्लस B5, A5 प्लस B5 इज इक्वल टू A प्लस बी का होल 5, A प्लस बी का होल 5। देखिए बेटा ये तो सिरे से गलत है। बाइनोमियल थ्योरम आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको सारी चीज़ें आपकी बताई जाएंगी, उन्होंने आपसे एडवांस से पूछने की कोशिश करी है। ठीक है मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ। देखिए बेटा आप एक छोटा सा फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है होता नहीं होता है, तो आपको याद है इसका जवाब भी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता ना भाई का। ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab होता है। कितनी रकमें जरा गिनिएगा जरा की सर, ये तो 3 रकमें। देखें कितनी पावर है, 2 पावर है ना, तो 3 रकमें आएंगी। अच्छा एक और मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, एक और फार्मूला बताता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। मैं आपको अच्छा पक्का करने के चक्कर में हूँ बिल्कुल, ताकि आप देख देख के खुद ही पता चल जाए आपको। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b3। ठीक है, ये a प्लस बी होल को मैंने आपको पढ़ा रखा है पीछे। तो ठीक है, तो अब जाते हो कि पावर कितनी है सर 3 है, तो रकमें कितनी है सर 4 ही। तो आपने देखा ये छोटे छोटे फार्मूले जो आपको याद है उसमें पावर के लिहाज से कितने रकमें बढ़ रही हैं। देखिए 2 पावर थी तो 3 रकमें आ गई, 3 पावर थी तो 4 आ गई, तो यहाँ 5 पावर है ना, तो 6 रकमें आनी चाहिए आपके पास। कितनी रकमें आनी चाहिए 6, या तो 2 ही लिखी हुई है इन्होंने गलत। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में? ये बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक ये उसूल बताता है कि जितनी पावर होगी इतनी एक स्टेप बढ़कर आएगा उसका। ठीक है, ये तो 6 रकमें आनी चाहिए पावर के लिहाज से। भाई देखो मैं साबित कर दिया ना कि a प्लस बी की ताकत 2 है, यहाँ पावर 2 आ रही है, तो देखो 3 रकमों में आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब है तो 3 पावर है ना, तो हमारे पास 4 रकमें आ रही हैं। ठीक है, अगर हम a प्लस बी को होल 4 करेंगे उसमें 5 रकमें आएंगी जवाब के अंदर, 1 2 3 4 5। और a प्लस बी का होल 5 करना है तो आप सॉल्व करके 11वीं क्लास में आपको करा दूंगा जब आप 11वीं क्लास में आएंगे। तो ठीक है, तो उसमें 6 रकमों में जवाब आएगा आपका, इनमें इन्होंने दे दिया 2 रकमों में जवाब, तो ये फॉल्स हो गया। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आपकी। फॉल्स, गलत। किताब में इन्होंने ट्रू लिखा हुआ है, आप तसी कर लीजिएगा उसको। समझ में आ गया? पर मैं तो लॉजिक दे, मैं तो सबूत के साथ आपको सारी चीजें करा रहा हूँ, साबित कर करके दिखा रहा हूँ आपको। आप जहन को अपने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़े कामयाब हो जाएंगे। चले भाई क्वेश्चन नंबर अगला इसका स्टार्ट कर दिया इन्होंने 2 कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये कंप्लीट करना बेटा, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं है, इसमें कोई चीज़ नामुकम्मल छोड़ रखी है इन्होंने, वो आपने कंप्लीट करनी है, भरनी है इसके अंदर, इस खाली जगह के अंदर। पहला सवाल है 16x² माइनस y4, 16x² माइनस 4 नहीं y4 सिर्फ y4 और बराबर है 4x माइनस y का y² और आगे खाली ब्रैकेट दे रखा, खाली जगह दे रखी 4x माइनस y² और खाली जगह में क्या आएगा ना जाने, अब मैं बताने लूँ क्या आएगा। चले जी देखते हैं। अच्छा भाई यहाँ ये देखें आप कि 4x माइनस y² लिखा हुआ ना, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। 16x² माइनस y4 बराबर 4x माइनस y² लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। LHS सॉल्व कर ले इसको थोड़ा सा। देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है सर, s² का स्क्वायर है, कर दिया मैंने। y4 किसका स्क्वायर है, y² का स्क्वायर है, y2 का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करें, दोनों पे स्क्वायर, बीच में मार्क निशान, फार्मूले के मुताबिक अंदर वाली रकमें 4x और जमा के निशान के साथ y2 पहले ब्रैकेट में आ जाएंगी और 4x माइनस y2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगी। 4x जमा y2 और 4x माइनस y2, इसमें देखिए 4x माइनस y2 तो लिखा है, 4x जमा y2 नहीं लिखा, तो इसमें दूसरे खाली जगह में आ जाएगा 4x जमा y2। सॉल्व करके दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो आपकी खाली जगह खुद ही भर जाएगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक भी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की? फार्मूले के मुताबिक मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फार्मूले आप याद करें, फार्मूले के मुताबिक आप तेजी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इम्तिहान में इतना टाइम नहीं होता कि पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाया जाए। आप जो है तेजी के साथ अपना हाथ चलाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूले भी याद हो जाएंगे और खाली जगह भी याद हो जाएगी आपको। अगला नंबर है x3 माइनस 64/3, x3 माइनस 64/3, x3 माइनस 64/3। ठीक है, बराबर है 4x माइनस, नहीं गलत लिख दिया मैंने बच्चों, x माइनस 4y, x माइनस 4y और आगे खाली जगह, आगे पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप सॉल्व करने का आसान तरीका है, इजी तरीका सीखे, जबानी वाला। देखें एक पॉइंट नोट करें, x3 किसका क्यूब है, x का, x तो ये आ गया, आगे नहीं आ गया। 64 किसका क्यूब है सर, 4 का, 4 4 दा 16, 16 4 दा 4 का, देखिए 4 ही आ गया। y3 किसका क्यूब है, y का, देखिए खाली तो दे रखा है उसने। अब हमारे पास फार्मूला मैंने अभी पीछे कराया आपको कि a3 माइनस b3 बराबर होता है a माइनस b खाली, a और b
खाली, देखिए ये खाली आ गया। और दूसरे में क्या करना पड़ता है, ए का स्क्वायर करना पड़ता है, माइनस का निशान है, प्लस का निशान डालेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए फार्मूला ये है हमारा, इस फार्मूले के मुताबिक करना है। तो इस खाली जगह में क्या आना चाहिए, अब देखें ना, ए माइनस बी खाली का मतलब एस माइनस 4y खाली तो दे दिया है। दूसरे में हम क्या करेंगे, एस का स्क्वायर कर देंगे, एस स्क्वायर, माइनस का निशान है, प्लस का निशान कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4x5 लिख देंगे, प्लस 4y का स्क्वायर, 4 4 द 16y स्क्वायर। ये आंसर है इसका, ये वाला, ये खाली जगह में ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। चलो भाई, अब अगला नंबर देखते क्या है बच्चों, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा बस। नंबर अगला बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर है x प्लस 2, x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, खाली जगह भरनी है ना हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, चले हो गया। अब इधर आ जाए, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, ये क्या चीज़ है बेटा, 6 है सर। 6 के फैक्टर क्या बनते हैं, 6 1 द 6, 3 2 द 6, भाई ये बनते हैं, और क्या बनेंगे। अभी क्या का निशान है सर, प्लस का निशान है, तो जमा करना पड़ेगा। 6 में 1 जमा करें 7, 7 तो नहीं आ रहा इधर, 3 में 2 जमा करें कितना हो गया, 5, 5 आ रहा है पक्का। अब बताइए, मैं 3 में और 2 में यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, 2 लिखा हुआ है, तो दूसरे में क्या करेंगे, एस लिख के जमा 3 कर दें, खत्म, जवाब आ गया आपका। कितना इजी है, सही है ना। ट्रिक इस्तेमाल करें आप, कोई वहाँ पर सॉल्व नहीं करके दिखाना आपने एमसीक्यू, वहाँ पर मिनटों का काम, सेकंडों का काम होना है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने 6 के फैक्टर बनाया, 6 1 द 6, 6 के फैक्टर 6 1 द 6 और 3 2 द 6 बनते हैं। अब आपने इसको ध्यान में रखना, ये दिया क्या है इसने, एक ब्रैकेट तो दे रखा ना उसने, तो हमने देखा 3 और 2 लिखा हुआ, 3 और 2 5 होता, 5 भी आ रहा हमारे पास। अब इसमें ब्रैकेट में इस 3 और 2 में क्या दे रखा था, 2 दे रखा था ना, तो बस एस लिखे और प्लस 3 लिख दें, हो गया काम आपका। करके देख लें, एस से एस को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, 2 में 3 जमा के कितना होगा, 5, एक्स ये आ गया, और 2 3 6, 6 की ये भी आ रहा है हमारे पास, ले हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी काम है ये, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए कितने माहिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई हमारी दुआ है, अल्लाह करे कामयाब हो। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ले भी क्या चक्कर दे दिया इसने। ठीक है, अब आप एक बात पे गौर करें, एक बात सुने, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मालूम कर लें आप, क्या कर लें आप, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ले मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले दोनों के स्क्वायर लेते हैं आप, मैं पीछे आपको सवाल करा चुका हूँ इनसे मुताबिक, और फिर माइनस का निशान डाल के 2x लेते हैं। ठीक है, 2x दी ना बच्चों, क्या क्या कहा मैंने आपसे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा ना उन्हें, आप यहाँ लिखें, इसका सॉल्व कर लें, एक्स का स्क्वायर लिख दें प्लस वाई का स्क्वायर लिख दें, और फिर माइनस का निशान डाल के 2x लिख दें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2b का फार्मूला लगा दिया मैंने। अब आप देखें एलिसिस में, देखिए क्या लिखा उसने, ये लिखा हुआ है, ये देखें इसके साथ ये लिखा हुआ है, ये इसके साथ लिखा हुआ है, लिखा ये तो है ही नहीं उसमें, तो बस ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना बेटा, ये माइनस 2xy दे देते आप, ये जवाब आ गया। ये जो था ना, देखिए ये जो माइनस का 2xy था, ये एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर में से आप माइनस कर दें, तो आपके पास एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर है, ये माइनस का निशान उधर चला जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं आपको और थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं कि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 2xy है, तो हम ये प्लस का 2xy लिखिएगा, ये माइनस का 2xy इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ये माइनस का 2xy इधर आके बराबर के इस तरफ बॉर्डर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2xy बराबर है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जमा 2xy, ये जवाब है आपका। खाली जगह में अपने पास आ रहा है प्लस 2xy, इस तरह करते हैं, ये खाली जगह है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपकी, करते रहें प्रैक्टिस, इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद है हमारा इसका 5.A3 जमा 27B3, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं आपको ताकि समझ में आए, कोई मसला नहीं। A3 जमा 27B3, A जमा 3B, A जमा 3B। अब दूसरे ब्रैकेट में पता नहीं क्या लिखना, वो देखते हैं क्या लिखना। देखेंगे A3 किसका क्यूब है सर, A का क्यूब है, ये आ गया,
27 किसका क्यूब है सर? 3 का क्यूब है, 3 3 9 होती है 27, 3 भी आ गया। B3 किसका क्यूब है सर? B का क्यूब है। तो देखिए A प्लस 3 भी तो खाली आ गया ना फार्मूले की से। बस क्या करेंगे आप, A का स्क्वायर कर दें, प्लस है तो माइनस का निशान लगा दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3AB आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3AB आ जाएगा। और फिर 3B का स्क्वायर, 3 3 9 और B स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए क्लियर होगा आपके पास जवाब? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आपके 5 पॉइंट ये भी होगा हमारे पास पूरे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्या करना है आगे। एंड पे चल रहा है मसला। अब टिक करना करेक्ट आंसर के ऊपर, टिक करना करेक्ट आंसर के ऊपर। अब इसमें वही लॉजिकल काम है, ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। इसका पहला जो पार्ट है बच्चों आपके पास लिखा हुआ है, टिक करना है आपने करेक्ट आंसर के ऊपर। पहले फैक्ट पॉइंट ये है कि फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर जमा 2a माइनस 24 आर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं एमसीक्यू इसके, आपने एक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको लिख के दिखा दूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, फिर इसकी लॉजिक बता दूंगा आपको। ए स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इनमें आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, आपको ट्रिक तो मैंने बताई रखी है, आप याद रखिएगा ज़रा। ठीक है, अच्छा जी, पहली पॉइंट दे रखा है a प्लस 4 और a माइनस 6। अब आप देखें इसके अंदर लॉजिक ये है कि प्लस का 4 लिखा हुआ है, आप अपनी बुक खोल लें फ़ौरन। प्लस का 4 है और माइनस का 6 है, 4 में 6 गया, कितना बचता है? 4 में से 6 गया, ऐसे 4 में से 6 माइनस करते हैं तो माइनस 2 बचता है, बचता नहीं बचता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ का है प्लस का है, तो ये गलत, पहले वाले ऑप्शन गलत हो गए आपकी, खत्म। ठीक है, अब दूसरे में देखें, माइनस का 4 है प्लस का 6, माइनस का 4 है प्लस का 6 में से 4 के कितना बचा? प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 तो आ गया हमारे पास, पक्की बात आ गई। ठीक है, आगे नहीं आ गया। अब हम दूसरे एक चीज़ का करते हैं कि जमा तो कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई भी तो करना है। -4 को +6 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 6 4 दा 24 का आएगा, माइनस का आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, 6 4 दा 24, देखो माइनस का 24 भी आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आप क्लिक कर दें, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी, मैंने निशान लगा दिया अपने पास भी, आप भी क्लिक कर लें। फिर लॉजिक बता दूं मैं आपको, देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा है -4 प्लस का 6, -4 जमा का 6 लिख के दिखाया, 6 में से 4 गया, प्लस का 2 बच रहा, देखिए प्लस का 2a आ गया आपके पास, प्लस का निशान आ रहा है। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई भी करें आप, तो 6 4 दा 24 प्लस माइनस 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 24, देखिए आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर, तो बी आ गया आपका, बी इसका आंसर है। चले आगे चलते हैं। अब आगे क्या मसला है? आगे नंबर 2 है बेटा, फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद लिखा है -c स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सा जवाब ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दूँ, फिर आपको टिक लगवा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा दूँ, एक्सप्लेनेशन कर दूँ इसकी पहले में। देखिए बेटा, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तीनों के बराबर आ गए। और -c स्क्वायर c का स्क्वायर होता है, होता नहीं होता है। अब दोनों पे स्क्वायर, बीच में आगे निशान, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ। तो चुना चाहिए a प्लस बी लिखकर जमा के साथ c लिख दें आप, यह आ गया। और a प्लस बी लिखकर माइनस के साथ दूसरे ब्रैकेट का c लिख दें आप, ले जी ये आपके पास है। अब ढूंढते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास लिखा हुआ, आप कितनी किताब खोल लें, किताब में भी देखें आप, पहला है a माइनस बी प्लस सी, नहीं आ रहा, गलत। बी देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, गलत। ठीक है, दूसरा भी गलत है। सी देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी तो आ रहा है। दूसरे ब्रैकेट में देखें a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सी पे क्लिक कर ले आप, फर्स्ट नंबर 2 पे सी पे क्लिक कर ले आप। हो गया पक्का? लगा लिया निशान बच्चों? ओके। नंबर 3 देखिए, फैक्टर ऑफ x3 जमा y3, इसको मिटा देते पहले, और फिर तेजी के साथ आपको करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पक्का समझ में भी आ जाए आपके। ऑप्शन फैक्टर है हमारा x3 जमा y3, ये जी x3 जमा y3 लीजिए हमने,
x3 जमा y3 लिख दिया हमने। ऑप्शन नंबर में फैक्टर ऑफ x3 जमा y3 बताइए इन चारों में से क्या होगा, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जो ठीक होगा उसको कर लेंगे। देखिए जी x3 जमा y3 बराबर होता है s प्लस वाई खाली जैसे A3 जमा B3 का फार्मूला है ना, ये मैं आपको बार बार तक कहेंगे ना फार्मूले पक्के याद कर लें, मैं लास्ट में आपको फार्मूले लिखवा दूंगा ये और पक्के कर लीजिएगा। S3 जमा y3 बराबर x प्लस वाई खाली और फिर s का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का निशान xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है जी। अब आप ढूंढ लें इसके अंदर ये है या नहीं है, ठीक है। s प्लस वाई खाली s स्क्वायर माइनस xy, देखते हैं कौन सा है। तीसरा नंबर है ना हमारा ये, हाँ ठीक है। पहले वाला लिखा है बेटा बुक में देखें आप x माइनस वाई, यहाँ क्या प्लस है, गलत, ये कट गया। b x प्लस वाई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर ये माइनस है, गलत, बी भी गलत। अच्छा सी देखें एक्स स्क्वायर एक्स जमा वाई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, गलत। डी देखें आप एक्स प्लस वाई खाली, ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, ये आ गया, बिल्कुल क्लियर। डी आ गया इसका ऑप्शन, आपका जवाब डी। डी पे क्लिक करें, डी पे क्लिक करें बच्चों, इसके आप फौरन डी पे क्लिक कर दें, टिक लगा दिया, ठीक है, ओके। नंबर 4 देखें आप, पहले इसको मिटा दें फिर नंबर 4 बताते हैं आपको, समझ में आ रहा ना आप लोगों की, मैं तो बड़ी आसान तरीके से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कितना आसान है। अच्छा नंबर 4 है y3 माइनस 27 z3, y3 माइनस 27 z3। अच्छा जी इसको भी सॉल्व कर लेते, फिर ऑप्शन बाद में देखेंगे। y का क्यूब होता है ना बच्चों, 27 3 का क्यूब होता है और z का क्यूब होता है। अब इसका जवाब कितना आएगा, बराबर का निशान डाल के y माइनस 3z खाली, y माइनस 3z को आप सिंपल कर दें और फिर y का स्क्वायर कर दें फार्मूले के मुताबिक, ये माइनस का निशान है प्लस का निशान लगाएं, 3yz दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। तो आपके पास ये जवाब आना चाहिए, इसमें ढूंढना आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं आता नहीं आता है। चलिए सामने किताब रख लेते हैं आपके, कौन सा नंबर है पहला 4। पहले में y माइनस 3z, y माइनस 3z ये आ गया, पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर जमा 3yz, वाई स्क्वायर जमा 3yz और जमा 9z स्क्वायर, पहले ही ठीक है, ठीक है सर बच्चों, ये पहले ही वाला ठीक हो गया। तो बस ए पे टिक लगाए, ए पे टिक लगाए फट से तेजी के साथ, नो टेंशन, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह मैं आपको सारी एमसीक्यूज कराऊंगा पूरी किताब की, इंशाल्लाह आप परफेक्ट हो जाएंगे, बशर्ते ये कि आप फार्मूले याद करें और सारी प्रैक्टिस करें। अब 5 देखते हैं, अब 5 में सिंप्लीफाइड फॉर्म की शक्ल में दे रखा उन्होंने, अब वो थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा तो फिर जवाब आएगा उसका। चलिए मिटा दूँ मैं, यहाँ क्या लिखा जरा बुक खोले अपनी, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 1/x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इन चारों में से किसके, ये देखना है। पहले सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, फिर आपकी वजाहत हो जाएगी, ये थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये आपने एलसीएम तो लेना आता है आपको, मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में सब तरीके बता रखे हैं, यूनिट नंबर 3 का सवाल दे दिया उन्होंने, लेकिन लगेंगे इसमें फार्मूले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए जी एक्स प्लस वाई उतार लिया हमने, बल्कि मैं एक थोड़ा सा और वजाहत कर दूँ ताकि आपको समझ में पूरा ही आ जाए। ये नहीं मैंने मिटाया इसको, ऐसे पूरा ही करके दिखा देता हूँ। 1/x प्लस वाई ऐसे उतार लेते, सिंपल है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा। प्लस वाई देखिए दोनों पे इसका बीच में का निशान है, एस प्लस वाई प्लस के साथ और एक्स माइनस वाई माइनस के साथ आता है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस वाई पहले उतारेंगे, ये उतार लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरी रकम देखें, हम एक्स प्लस वाई तो उतार चुके ना, छोड़ देंगे, एक्स माइनस वाई उतार लेंगे, ये लीजिए एक्स माइनस वाई उतार लिया हमने। अब एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को 1 से देंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा बन जा, ठीक है। प्लस दोनों के दोनों ब्रैकेट कट गए तो बचेगा 1, तो ये आ गया ये हमारे पास। तो हमारे पास अगले स्टेप में क्या आने वाला है, माइनस का वाई जमा का वाई कट जाएगा तो बचेगा एक्स ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे देखना आपने, ये देखिए इसमें किधर है, ये देखिए ऑप्शन बी देखें, इसके अंदर एक्स ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे, ये जवाब है इसका, बी पे टिक करें, ठीक है, बी पे टिक करने फट से। हमारा आप लोग कितना आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों को, बता दिया मैंने आपको।
बस प्रैक्टिस करेंगे, महारत होगी तो ज़बानी भी कर सकते हैं। मैं तो इसको ज़बानी भी फटाफट कर दूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको पक्का आ जाए। तो ये मैंने बी पे टिक मार दिया। चलिए नंबर अगला देखते हैं क्या है। नंबर अगला है 6। फाइंड एम। एम की वैल्यू मालूम करें आप। एम की वैल्यू मालूम करनी है आपने, ठीक है। सो दैट एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा एम इसे कंप्लीट स्क्वायर। अब देखिए कंप्लीट स्क्वायर का आ गया। कंप्लीट स्क्वायर में फार्मूला लगता है 2ab, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो आपने 2ab की मदद से इसका कंप्लीट स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। तो मैं पहले सवाल लिख दूँ, पहले मैं सवाल लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम। अब हमें पता ये मालूम करना है एम की जगह क्या चीज़ आएगी। तो बेटा हमने तो आपको लॉजिक बता रखी है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab होता ना, तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं 2ab। ये लिख दिया मैंने 2ab, ठीक है। 2ab, 2 की जगह 2 लिख दिया मैंने, ए की जगह तो एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। अब बताइए मैं इस बी की जगह क्या लिखूँ। सर बी की जगह देखिए बीच में 4x आ रहा है, याद है 4 लेके आना मैंने, बताओ क्या लिखूँ यहाँ पर। सर 2 लिख दे, तो 2 दूनी 4x आ गया, आगे नहीं आ गया, आगे नहीं 4x आ गया। तो बस ये बेटा 2 आखिर में आपको बता रखा मैंने पीछे एक्सरसाइज में ही लास्ट में कि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 हो जाएगा ना, तो एम बराबर 4 के आ जाएगा आपके पास। एम की कीमत 4 लिखनी है आपने, यानी जो आपने यहाँ लिख रहे हैं दूसरे ब्रैकेट में उसी का स्क्वायर करना है आपने। तो एम की वैल्यू 4, इसका 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अगर यह 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 लिख देते, 9 होता तो 9 का स्क्वायर 81 लिख देते। तो यहाँ से इसकी वजाहत कर दी मैंने, एम बराबर 4 के जवाब आ गया। तो उसमें ढूंढते किधर लिखा। तो बच्चों देखो सी में लिखा हुआ आपको, ये नजर कर वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये भी मैंने आपको करा दिया, उम्मीद है समझ में आ गया हो आपकी। ये 6 में सी पे, आप भी सी पे निशान लगाए और याद कर लीजिएगा पक्का पक्का, सही है बच्चों। तो ये मैंने आपको MCQs वगैरह ये रिव्यू मैंने पूरा मुकम्मल आपको ख़त्म करा दिया। देखिए एंड हो गया, अब तो ये समरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों की। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों को। उनको बताएं कि हमारे साथ जो है सारी चीज़ें करा रहे हैं मुकम्मल तौर पर, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें। अब मैं आपके सामने वादे के मुताबिक आखिरी वक्त के अंदर आपको फार्मूले लिख के दिखा रहा हूँ। आप एक दफ़ा फिर उनको याद कर लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। चलिए फार्मूले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। इसमें एक्सरसाइज में जितने फार्मूले इस्तेमाल हुए सब लिख देता हूँ उठा के, आप एक साथ ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहला फार्मूला है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। ये बहुत आता है फार्मूले। अच्छा जी, अगला फार्मूला ले लेते हैं हम, ए प्लस बी ज़रा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये इसका अपोजिट लिख दिया, देखिए मैंने, ये इधर है ये इधर है, बार बार दोनों रिवर्स होकर आते रहते हैं। अच्छा, एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2c1। आप किताब में से भी आप याद कर सकते हैं, मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, 2 मरतबा लिख दें और फिर प्लस बी क्यूब लिख दें और पहले ए बी पर लगा दें स्क्वायर ए पे और दूसरे पे लगा दें बी पे। ये आसान तरीका याद करने का है। a3 जमा 3 a स्क्वायर बी जमा 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये ज़रा क्यूब में सही से लिख दूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आएगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब भी देख लें आप, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab और माइनस b3। इस पे लगा दे a पे स्क्वायर, इस पे लगा दे b पे स्क्वायर। यहाँ तक आ गए आपके ये फार्मूले इस्तेमाल हुए। अब आगे और मज़ीद a3 प्लस b3 प्लस का फार्मूला है, तो क्या होगा a प्लस बी तो कर देंगे आप पहले ब्रैकेट में खाली, a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का निशान है माइनस का निशान, a b के मल्टीप्लिकेशन है प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये आगे प्लस का निशान। अब a3 माइनस b3 का फार्मूला देखें आप,
A3 माइनस B3 बराबर है A माइनस बी खाली, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ए स्क्वायर करते हैं, माइनस का निशान प्लस का निशान, अपोजिट लगाते हैं, अपोजिट। देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है तो प्लस है, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूले जो मैंने यूज़ किए थे इन सवालों में, वो आपको मैंने लिख के दिखा दिए। आप इनको याद कीजिएगा, जितने आप पक्के याद कर लेंगे इतने ज़्यादा आप MCQs को भी क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा सवाल महारत के साथ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस नसीहत पर अमल करेंगे, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगली वीडियो में आपको मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि मैं यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगा हमारा, क्योंकि मैंने आपको यूनिट नंबर 1 भी करा दिया, यूनिट नंबर 3 भी करा दिया, यूनिट 4 भी ख़त्म करा दिया। 3 यूनिट्स तो मेरे फिनिश्ड हो चुके हैं। अब मैं यूनिट नंबर 2, कई बच्चों ने मुझसे इस बात की कमेंट्स में शिकायत करेगी आपने यूनिट नंबर 2 नहीं कराया अब तक, तो मैं यूनिट नंबर 2 इंशाल्लाह अगली वीडियो से आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। उसके लिए आपको लॉगरिथम देखना पड़ेगा, लॉगरिथम की टेबल किताब में देखें, आपके पास टेबल हो उसको यूज़ करना है, थोड़ा बहुत करना है, बाकी कैलकुलेटर से करना है हमने सबका सब काम, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।